हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हम टेलर और फ्यूल के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट थियरी है जिसे प्राइमरीली फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने डेवलप किया। सो टेलर का फोकस प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पर था, स्पेशली मैनुअल लेबर जॉब्स में। इस थियरी का मेन पॉइंट ये था कि काम को साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज करके ज़्यादा आउटपुट और एफिशिएंसी हासिल की जा सकती है। इस थियरी के कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहले देखते हैं टाइम एंड मोशन स्टडीज़। देखिए, टेलर ने काम को छोटे छोटे टास्क में तोड़कर ऑब्जर्व किया और हर टास्क के लिए बेस्ट मेथड फाइंड किया। इससे उन्होंने हर वर्कर के लिए काम का बेस्ट, फास्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट तरीका डेवलप किया। सेकंड आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। काम के टूल्स, मेथड और प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करने पर जोर दिया ताकि सब लोग सेम तरीके से काम करें और एफिशिएंसी बढ़े यहाँ पर। इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ लेबर। टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के रोल्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। मैनेजर्स प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम करेंगे और वर्कर्स एग्जीक्यूशन का। इससे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज़ डेवलप होती है। इंसेंटिव बेस्ड पे, सभी जानते हैं, टेलर ने परफॉर्मेंस बेस्ड वेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहां वर्कर्स को उनकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर पेमेंट मिलती थी। इससे वर्कर्स को ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए मोटिवेट किया जाता था। ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। देखिए, टेलर कहते थे कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी कि जिस इंसान को जो आता है उसे वो करना चाहिए, जिसकी एक्सपर्टीज़ होती है। ठीक है, मान लीजिए आप टेक फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप टेक में ही जॉब ढूंढेंगे। ठीक है, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, उसी फील्ड में जॉब ढूंढेंगे। इसी तरीके से टेलर का कहना है कि जिसे जो आता है वही करना चाहिए, उसी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ओके, सो इन शॉर्ट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस काम को ज़्यादा साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने पर था ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो सके। अब हम देखेंगे हेनरी फ्यूल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थियरी। हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी को डेवलप किया, जो प्राइमरीली मैनेजमेंट के फंक्शंस और प्रिंसिपल्स पर फोकस करती थी। फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल थे। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अब बात करेंगे। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को तोड़कर स्पेशलाइज करना ताकि एक्सपर्टीज़ बढ़े और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स को अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजंस लेने की और उनके डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। डिसिप्लिन ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले। इसमें क्लियर रूल्स और गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होती है। यूनिटी ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए ताकि कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सके। कोई भी एक एम्प्लॉय हो तो एक ही बॉस होना चाहिए, लाइक टीम लीडर ही हो जाए कोई, इस तरीके से। ठीक है, एक ही जना उन्हें ऑर्डर करे, हर कोई नहीं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही गोल के लिए सबको एक ही प्लान के अंदर काम करना चाहिए। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इंडिविजुअल गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज़ को फेयर और सेटिस्फैक्ट्री कॉम्पेंसेशन देना ज़रूरी होता है। 8th है सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग का पावर एक जगह कंसंट्रेट हो या डिस्ट्रीब्यूट हो, ये सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। फिर आता है स्केलर चेन। एक क्लियर हायरार्की होनी चाहिए जहाँ टॉप से बॉटम तक कम्युनिकेशन और अथॉरिटी का चेन क्लियर हो। ऑर्डर। रिसोर्सेज और पीपल को सही जगह पर सही वक्त पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इक्विटी। मैनेजमेंट को फेयरनेस और जस्टिस से काम करना चाहिए। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब में स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए ताकि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल हाई रहे। इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ को अपने आइडियाज़ और इनोवेशन शेयर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। एस्पिरिट द कॉर्प्स। टीम स्पिरिट और हार्मनी को प्रमोट करना ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह है 14 प्रिंसिपल जिन्हें आपको याद रखना है। नाउ इन शॉर्ट, फ्यूल का फोकस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट फंक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने पर था, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग को एम्फेसाइज किया गया।